वन वाले लोग 1 घंटा दुनिया से पहले उठ जाएं या सुबह टाइमली उठ जाएं तो वन वालों की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो देखो इधर भी खड़ा सन, इधर भी खड़ा सन, और दोनों मिले आपस में तो क्या हुआ, तो दोनों पावरफुल नंबर हैं। इज अ वेरी वेरी बेनिफिक नंबर, बहुत अच्छे नंबर हैं। तो मैं मान ही नहीं सकता कि वन वन वाले लोग अपनी लाइफ के अंदर अच्छा काम ना करें। बर्थ नंबर सन है, 4 नंबर राहु है, तो सन और राहु आएगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल हो जाती है। एक तरफ जो है वो प्यार का देवता है, लग्जरी का देवता है, कलयुग का देवता है। तो जब कलयुग का देवता, प्यार का देवता सन के साथ आएगा तो रेटिंग बहुत अच्छी बना देता है। ऐसे लोग बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं और ऐसे लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के पीछे भागते हैं। 1 and 8 ये काफी लोगों को कॉम्बिनेशन मिला हुआ होता है और वो बेचारे डरे हुए रहते हैं। हर जगह अपने आप को आगे रखने वाले, करेज को आगे रखने वाले, ये वो लोग हैं जो दीवाने बोलते हैं इनको। इन्होंने ही दुनिया को बदला है क्योंकि ये दीवाने हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अगर आपका मूलांक 1 है, जो कि इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे, या 1 नंबर पर ही है पॉडकास्ट, तो 1 नंबर वालों के साथ जितने 1 to 9 डेस्टिनी नंबर भी हैं, उनका क्या महत्व है, उनके वो आपके बारे में क्या कहते हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट अंकित बत्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री। नमस्ते सभी को, नमस्ते। सो अमेजिंग अमेजिंग ये बातें हैं सारी न्यूमरोलॉजी की जो आज सीखेंगे। इतनी ज़्यादा ह्यूमैनिटी को लेकर ये बातें काम करती है ना कि बंदा 80-90 साल का हो जाता है लेकिन वो अपने बारे में नहीं जान पाता। उसको पता नहीं चलता कि मैं कैसे क्या काम करूं, किस फील्ड में जाऊं, मेरा बिहेवियर कैसा है, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं शायद, और वो खुद अपने भीतर जा ना पाया क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं करता था। बट जब नंबर के माध्यम से वही चीज़ बताई जाती है तो उसको अपने बारे में क्लैरिटी आती है। एंड क्लैरिटी इज अ पावर। आज की डेट में देखो, कोई भी इंसान जो कि अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब उसके अंदर क्लैरिटी मिसिंग है, तभी वो अच्छा नहीं फील कर रहा। तो न्यूमरोलॉजी ब्रिंग्स क्लैरिटी टू योर लाइफ। और ये एक ऐसी विधा जो कि हजारों सालों से एंशिएंट साइंस में यूज हो रही है, मतलब हमारे ग्रंथों से आ रही है। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी लिंक्ड है, राइट। चलो करते हैं फिर स्टार्ट। सो किसी भी महीने की अगर 1st, 19, 28 या 10th को कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो ये उनके लिए सारी बातें हैं। सो देखो, देव सभा में बैठा हुआ एक ऐसा ग्रह जो कि बोलता है मैं हूं, आई एम द किंग, क्योंकि वो ऐसा मानता है वो किंग है, क्योंकि वो उसकी ऐसी डीएनए ऐसी है। तो क्या क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए आप। ऐसे लोग लीडर हैं, अथॉरिटेटिव हैं, अटेंटिव हैं, हमेशा आगे रहने की बात करेंगे, क्रिएटिव हैं, और इनिशिएट करते हैं हमेशा, कि बोलेंगे यार पहला इनिशिएशन मेरा, पहले लाठी मैं उठाऊंगा फिर तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके साथ साथ प्राइड, डिटर्मिन्ड, करेजियस, हर जगह अपने आप को आगे रखने वाले, करेज को आगे रखने वाले, ये वो लोग हैं जो दीवाने बोलते हैं इनको। इन्होंने ही दुनिया को बदला है क्योंकि ये दीवाने हैं, और दीवाने ही जो है वो हमेशा दुनिया बदलते हैं, है ना। सो नेगेटिव ट्रेट्स इनके ये हो जाते हैं क्योंकि ये स्टबन है, क्योंकि ये ना अपने इतनी ज्यादा अपने लूप में चले जाते हैं ना कि स्टबन हो जाते हैं। इसके साथ साथ डोमिनेट हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, और डिमांडिंग भी हो जाते हैं, और इगोइस्टिक भी हो जाते हैं। और इनको क्या चाहिए, दीवानों को बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, यानी कि प्यार चाहिए इनको, क्योंकि इनके अंदर तो खुद ही इतना कॉन्फिडेंस है कि इनको प्यार की जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये वाली चीज इनके साथ है। तो इनकी हेल्थ इश्यूज के बारे में बता देते हैं, कौन कौन से हेल्थ एरियाज वन को इंपैक्ट करते हैं। स्टमक एरिया जो है वो इंपैक्ट करता है, बैक, चेस्ट और आईज। बैक, चेस्ट और स्टमक और आईज, ये 4 एरियाज हैं जो कि नंबर 1 के एरियाज हैं। इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जांपल हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, एलॉन मस्क और बिल गेट्स। दोनों नंबर 1 वाले हैं, इलॉन मस्क और बिल गेट्स। इसके अलावा लाला लाजपत राय, पंडित जसराज, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर का आपने सुना होगा, बहुत बार ऐसा बयान दे देते हैं सुनील गावस्कर की फंस जाते हैं। देखा आपने, कुछ भी बोल देते हैं। अभी रोहित शर्मा ने कंप्लेन करी, यार ये सुनील गावस्कर भाई कुछ भी बोल देता है, क्योंकि नंबर 1 वाले हैं तो मुंहफट है। एलॉन मस्क ने देखो डोनाल्ड ट्रंप को कितना ज्यादा प्रमोट किया, तो ये कुछ भी बोल देते हैं। ये इनके साथ बात है क्योंकि अपने आप को रखना बहुत अच्छे से चाहते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ इनके एरियाज हैं। रिलेशनशिप इनका ना इम्पैक्ट हो जाता है क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा मी करने लग जाते हैं। एंड दिस रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट वी, हम। तो ये होता है। फाइनेंस इनका अच्छा माना जाता है, ठीक माना जाता है। पैसा मेहनत के साथ आता है बट आता है, इनोवेशन के साथ आता है बट आता है। तो ये सारी बातें हैं नंबर 1 के बारे में। क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, ये लोग नौकरी कर सकते हैं, क्या इनके लिए रिकमेंडेड?
इनके लिए जो रिकमेंडेड है ना वो बिजनेस रिकमेंडेड है। इनकी ना आत्मीयता बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी की आत्मा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आत्मीयता बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग विचार वो इंसान रखता है, तो वो बिजनेस में ज्यादा अच्छा करता है। तो बिजनेस इज मोर रिकमेंडेड फॉर देम। अगर ये जॉब करें तो उसमें भी आगे आगे रहें, टीम लीड बने, कुछ मेन हेड वाली पोजीशन पे रहें। एक बंदा मेरे को मिला अभी गाड़ी में, मैं प्रयागराज जा रहा था कुंभ के लिए, तो उसने बोला, मैंने कहा आप बिजनेस करते हो? बोले ये समझ लो यार बिजनेस ही करता हूं, मैं बिजनेस का सीईओ हूं। तो वो अच्छी लोकेशन पे, मतलब अच्छे वाली पोजीशन के अंदर इनको जॉब भी सूट कर जाएगी, बट बेस्ट इनके लिए जो बना है वो बिजनेस बना है। इनकी जो बाछे खिलेगी, इनकी जो रियल वैल्यू है वो बिजनेस में है। नेम एंड फेम कितना मिलता है इनको, क्योंकि सूर्य का नंबर है सन। इनको नेम एंड फेम मिलता ही तभी है जब ये लोग बिजनेस करते हैं या फिर ये आगे आगे रहते हैं। तो नेम एंड फेम इनकी लाइफ के अंदर है, लोग इनको जानते हैं, बट अगर ये एक्शन ले और आगे बढ़ते हैं तो ही इनको मिलता है। अगर नंबर 1 वाले आपके बच्चे हैं तो आप मेक श्योर करो कि उन बच्चों को जो है ना वो ईगो से मत समझाओ। ईगो टू ईगो विल गो द होम ब्लाइंड। मतलब अगर आप खाली बच्चों के साथ अगर गुस्से से रहोगे तो 1 वाले जो बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं मानते, उनको थोड़ा प्यार चाहिए। मैंने बोला ना कि दीवाने हैं, दीवानों को क्या चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। तो 1 वालों को आप प्यार से काबू कर सकते हो, गुस्से से काबू नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे 1 वाले हैं तो मेक श्योर कि उनको आप प्यार से काबू करो। अगर आपकी वाइफ 1 वाली है तो मेक श्योर कि उसको खाली हाउसवाइफ मत बनाओ, उसको अपना अकाउंट्स दो, उसको कुछ भी करो बट अपने साथ इंक्लूड करो 1 वाली वाइफ को। तो ये चीजें आपको देखने वाली बातें हैं ईला जी। ओके, इनके लिए कोई रेमेडी बताना चाहेंगे आप? यस, इनके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं कि इनको एक रिचुअल करना होगा। सबसे पहले तो अगर 1 वाले लोग 1 घंटा दुनिया से पहले उठ जाएं या सुबह टाइमली उठ जाएं तो 1 वालों की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और उठने के बाद ये अगर जमीन को छू के अपने माथे पे रखेंगे तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा सूट करेगा। या स्वर विज्ञान के हिसाब से भी ये उठें, जैसे अपने यहाँ से सांस चेक कर लो कौन सी सांस चल रही है और वही वाला पैर फुट रखो जो ये है। तो 1 वालों के लिए स्वर विज्ञान भी बहुत टेक्निक काम करती है। प्लस अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर का सन है वो भी लगा सकते हैं। तो घर की ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर का सन लगा सकते हैं। और इनके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, शलाइका मियाँ। इनको चैंट करना है शलाइका मियाँ, शलाइका मियाँ, शलाइका मियाँ। ये एक मंत्र है जो कि विश मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है 1 वालों के लिए। क्या ये कोई स्विच वर्ड है? ये इटालियन स्विच वर्ड है, शलाइका मियाँ। शलाइका मियाँ, शलाइका मियाँ। तो अगर आपको विश, अगर कोई भी विश मैनिफेस्ट करनी है तो कोई भी कर सकता है, बट 1 वालों के लिए और भी अच्छा काम करता है शलाइका मियाँ। ओके सर, अब लोग सोच रहे होंगे कि मेरा मूलांक तो 1 है, लेकिन हम ऐसा सुनते आए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट से कि मूलांक तो आपकी लाइफ को लीड करता ही करता है प्योरली, लेकिन जो आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि जो भाग्यांक होता है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ पे, आपके बिजनेस पे, करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे। तो अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक डेस्टिनी नंबर भी 1 है, तब क्या होगा? ऐसे ही हम पूरी सीरीज की अगर एक बार बात कर ले। बिल्कुल बात कर लेते हैं। इससे क्या होगा, बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल का एनालिसिस हो जाएगा, राइट? तो पहले लोगों को बता दीजिए कि भाग्यांक कैसे निकालना है। सो अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1988, तो 21 को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपका मूलांक आ जाएगा, यानी कि इसको बर्थ नंबर भी बोलते हैं। यानी कि डेट का टोटल इज माई मूलांक, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर ऐड कर देंगे तो भाग्यांक आ जाएगा, उसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। सो मूलांक इज योर डेट का टोटल एंड पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल इज योर भाग्यांक नंबर। तो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी बोला जाता है, मूलांक और भाग्यांक भी बोला जाता है। कई लोग इसको किंग और क्वीन भी बोलते हैं, कई लोग इसको ड्राइवर कंडक्टर भी बोलते हैं। हम इसको बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से भी बड़ा इजीली जान सकते हैं, ठीक है? सो बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर बोले इज अ वेरी फेमस वर्ड। चलो, अगर किसी का बर्थ नंबर यानी कि डेट का टोटल अगर मान लीजिए जो आता है वो आता है 1 आता है मान लीजिए, और पूरी डेट ऑफ उसका टोटल जो है वो मान लीजिए 1 आता है, तो अभी हम 1 की बात कर रहे हैं। ऐसे 1 से लेकर 9 तक आ सकता है। तो आई होप सबको समझ आ गया है कि डेट का टोटल इज मेरा मूलांक यानी कि बर्थ नंबर, और पूरी डेट का टोटल इज डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक नंबर। चालू करें? जी। तो 1 की बात करते हैं। तो देखो, इधर भी खड़ा सन, इधर भी खड़ा सन, और दोनों मिले आपस में, तो क्या हुआ? तो दोनों पावरफुल नंबर हैं। इज अ वेरी वेरी बेनिफिक नंबर, बहुत अच्छे नंबर हैं। तो मैं मान ही नहीं सकता कि 1 वाले लोग अपनी लाइफ के अंदर अच्छा काम ना करें। ये आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। फियरलेस है, बोल्ड है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, इंडिपेंडेंट है, डिग्निटी बहुत अच्छी है, ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अपनी लाइफ के सारे पार्ट्स ऑफ द लाइफ के अंदर ट्रू लीडर इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ। ऐसे लोग गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग अपना हेड को हमेशा हाई रखते हैं। अपने पूरे सर्कल के अंदर भी ये लोग जो है वो फेमस होते हैं अपने बोल्डनेस के लिए, अपने करेज के लिए। किसी के घर में कोई इश्यू हो जाए तो वो 1 वालों को फोन करता है, भैया
आप आ जाओगे, चाचू आज आ जाओगे, मामी आज आ जाओगे, इनको सब लोग फोन करके अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर देयर ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो ये लोग अपने आसपास वाले लोगों के लिए बहुत स्टैंड लेते हैं, क्योंकि जब सन और सन आपस में आएगा तो सक्सेस के चांस भी तो अच्छे हो रहे हैं। इसकी रेटिंग आउट ऑफ 5 बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है, 4.5 की रेटिंग मानी जाती है आउट ऑफ 5। इट्स अ वेरी गुड रेटिंग। बस कई बार डिमांडिंग हो जाते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं, और अपनी ईगो को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर बहुत अच्छा है। सो एग्जांपल, धीरू भाई अंबानी साहब बहुत अच्छा लाइफ में किया। दुबई के अंदर चाहते तो पैसे से काम चला सकते थे, कम से अच्छा कर रहे थे दुबई में, कतर में, मिडल ईस्ट के अंदर, बट भारत आए और फोड़ दिया। तो धीरू अंबानी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 दिसंबर 1932। बहुत अच्छा किया। बिल गेट्स, कितना अच्छा आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट में कितना अच्छा काम किया उन लोगों ने। विद्या बालन, फूलन देवी इज ऑल्सो 1-1 कॉम्बिनेशन। क्या जबरदस्त लेडी है, राइट? और जिधर भी थी, उधर थी तो उधर भी रॉक कर रही थी, यहां आई तो यहां पे भी रॉक किया नॉर्मल लाइफ के अंदर। सो फूलन देवी ने बहुत काम किया। सलमान रशीद, जिन्होंने वो बहुत बोल्ड बुक लिखी, जिसकी वजह से सालों तक हमारे उनको क्रिटिसिज्म भी मिला, सलमान रशीद का आपको पता होगा। तो धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, विद्या बालन, फूलन देवी, सलमान रशीद, ये सारे 1-1 कॉम्बिनेशन वाले हैं, और लाइफ के अंदर इन सारे लोगों ने जो है वो लाइफ के अंदर जनरली अच्छा किया है। अगेन, अगर 1-1 वाला आपका बच्चा है तो मेक श्योर उनको थोड़ा प्यार दो, उनको सपोर्ट करो, उनको इंकरेज करो, उनकी ईगो को मैनेज करो। 1-1 वाले बच्चे की ईगो को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। 1-1 के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं इला जी, की 1-1 में जो क्या होता है, अगर 1-1 वाली वाइफ है तो मेक श्योर करो कि 1-1 वाली वाइफ की ईगो को जो है वो आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। 1-1 वाली वाइफ के साथ रहना थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बट वो आपके लिए भी जान देगी। तो 1-1 वाला पार्टनर आपसे बहुत उम्मीदें रखता है, आप उसको दिल नहीं तोड़ सकते। तो अगर आपका 1-1 वाला पार्टनर है तो आपको लगेगा यार कुछ ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहा, बट वो करेगा भी और मांगेगा भी। तो दोनों हिसाब से अच्छा नंबर है। 1-1 इज अ गुड कॉम्बिनेशन। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी वाइफ 1-1 वाली है ना, तो थोड़ा सा धंधा उसके नाम पे भी करो, घर उसके नाम पे भी लो, क्योंकि उसकी किस्मत भी बहुत तेज मारेगी। अगर आपके काम नहीं चल रहे, हो सकता है अपनी वाइफ के काम करने से काम चल जाए। तो 1-1 के प्रोफेशन की बात कर लें। 1-1 के प्रोफेशन है लीडरशिप। कोई भी फायर रिलेटेड काम, बेकिंग वाला काम, कॉपर वाला काम, पेपर इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग, बिजनेस एडवाइजरी, मनी मैनेजमेंट एडवाइजरी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इंजीनियर्स, ये सारे 1-1 वाले काम हैं। अगर ऐसे बच्चे 1-1 वाले बच्चे या 1-1 वाले लोग ये काम करेंगे तो इनको हिट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो बड़ा जबरदस्त है, और ईस्ट में कॉपर का सन तो लगा ही सकते हैं। तो 1-2 पे जल्दी से बात कर लेते हैं। 1-2 की बात करें इला जी। सो 1-2 का जो कॉम्बिनेशन है, एक तरफ आया सन, एक तरफ आया मून, यानी कि एक तरफ बड़ा स्ट्रांग रहे और एक तरफ थोड़ा सा सौम्य चंचल, तो आपको लगेगा ये लोग बड़े स्ट्रांग हैं, बट अंदर से क्या होंगे, बड़े सौम्य होंगे, बड़े शांति से रहने वाले लोग होंगे। तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन जब भी आता है, इंसान की रेटिंग आउट ऑफ 5 4 रेटिंग हो जाती है। ये भी सक्सेस के लिए अच्छा है, डिपेंडिंग आप प्रोफेशन अच्छा चूज करो। तो कैसे होते हैं ये लोग, सक्सेस रेट अच्छा है, पर्सनालिटी बाहर से बहुत अच्छी दिखेगी, स्ट्रांग होगी, अंदर से बड़े सॉफ्ट दिल के होंगे और फैमिली मैन होंगे, है ना। इसके अलावा मूड स्विंग्स इनको बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट हैं, और इमोशनल होते हैं। इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार इनके इमोशंस जो हैं वो फूट जाते हैं। 1-1 जहां पे बहुत स्ट्रांग था, ये थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ गया है, क्योंकि मून साथ में जुड़ गया है, मून की एनर्जी साथ में आ गई है। इसके साथ साथ एग्जाम्पल, नरसिम्हा राव, कितने बड़े हमारे नरसिम्हा राव जो है वो नेता हुए। राजेंद्र प्रसाद, हमारे अनुराग कश्यप जो मूवीज में जिन्होंने बहुत नाम कमाया, यामी गौतम जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, कुमार विश्वास जो कि बहुत जिन्होंने जो नाम कमाया पॉलिटिक्स के अंदर, कवि भी रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर ऐड हो गया ना, तो कविताएं भी ऐड हो गई। इसके साथ साथ आयशा टाकिया और अरशद वारसी भी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो 1-2 का कॉम्बिनेशन सौम्य है, इमोशन को भी दर्शाता है, बाहर से जैसा मर्जी दिखे अंदर से सौम्य की बात करेगा। नेवी का काम हो, वाटर का काम हो, डेयरी का काम हो, मिल्क का काम हो, पीपल मैनेजमेंट का काम हो, क्रिएटिविटी का काम हो, पेंटिंग का काम हो, ये सारे कामों में इलाजी ये लोग अच्छा करते हैं। इसके अलावा वाटरी प्लेसेस पे जाना, रेस्टोरेंट्स का काम करना, जैसे इनको सिंगापुर, चेन्नई ऐसे स्टेट्स भी इनको बहुत सूट करते हैं जहाँ पे आसपास वाटर हो, ये वाली सारी बातें। और पार्लर का काम भी इनको अच्छा सूट करता है, ये टीचर्स भी बन सकते हैं। ये 1-2 के बारे में बात है। अगर आपके
वाइफ 1-2 वाली है, आपके बच्चे 1-2 वाले हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना। जैसे 1-2-1-1 में क्या था ना, उनके पास पहले से बहुत कॉन्फिडेंस था, तो उनको प्यार से पालना पड़ रहा था। इनको कॉन्फिडेंस देके थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा। इनको बोलना पड़ेगा, बेटा तू बढ़, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। इनको इंकरेजमेंट स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा। वहां पे क्या था, उनको थोड़ा प्यार से बोलना पड़ रहा था, बेटा थोड़ा नीचे आ, इनको थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। राइट, इनके लिए ब्रेसलेट यूज हो सकता है, एमेथिस्ट, एमेथिस्ट ब्रेसलेट आता है, वो पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, इंटरनेट पे डालोगे कहीं से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 1 एंड डेस्टिनी नंबर 3। यस, बर्थ नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 3, यानी कि डेट का टोटल बर्थ नंबर है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल डेस्टिनी नंबर है। तो क्या होता है, एक तरफ सन है, एक तरफ जुपिटर है, और सन और जुपिटर एक दूसरे को वो करते हैं, बाय द वे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 1 सन है और जुपिटर सलाहकार है। तो जुपिटर और सलाहकार जब आते हैं तो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसी राजा का सलाहकार है ये, तो सपोर्ट तो करेगा ही। तो इसकी रेटिंग भी 3.5 है, काफी अच्छी रेटिंग है। ऐसे लोग सक्सेस पा पाते हैं, एजुकेशन में अच्छा कर पाते हैं, इंटेलेक्चुअल भी काफी अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो है ना, वो नॉलेजेबल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, शार्प इंटेलेक्ट होती है, विजडम भी होती है, ऑनेस्टी होती है, वैल्यूज होती हैं, एथिक्स अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स में भी अच्छे होते हैं। सोसाइटी के अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल ये लोग सेट करते हैं, और फॉरेन ट्रैवल पे एजुकेशन भी ऐसे लोग करते हैं। इन लोगों को लाइफ के अंदर रिस्पेक्ट मिलती है अपनी एजुकेशन करके। एजुकेशन के अंदर जो है वो ये अच्छा वो कर सकते हैं। बस इनके अंदर दिक्कत यही है कि इनको जो है ना, वो ज्यादा बोल के काम खराब कर लेते हैं, अपने घर की बातें बाहर बता देते हैं और बाद में परेशान होते हैं। तो बोलते हैं ना कि अगर आप एकदम से अपनी घर की बातें बाहर बता दोगे तो इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ अ ट्रबल। वो इनके साथ होता है, लेकिन एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे हैं, नॉलेज के अंदर बहुत अच्छे हैं। और सन और जुपिटर जब भी आएगा, इंसान को जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल भी करा सकता है, लेकिन एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यशोधरा राज सिंधिया, मुकेश खन्ना जो कि शक्तिमान वाले बने, अभी आपने देखा होगा काफी, जब अभी वो पूरी लाइफ शक्तिमान से ऑब्सेस्ड रहे मुकेश खन्ना जी। काजल अग्रवाल, राजीव वर्मा, राम कपूर, रणबीर कपूर, नरगिस, नरगिस भी इसका एक एग्जांपल है 1-3 वालों का। और इंडिया के एक शूटर हुए बहुत अच्छा, जिन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया था, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा भी जो है 1-3 के कॉम्बिनेशन है। अरुण जेटली, बहुत नाम है अभी उनके, जो सपुत्र है रोहन जेटली अच्छा कर रहे हैं, अरुण जेटली का बहुत नाम था। तो अरुण जेटली जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी थे, और आपको पता है वो वकील भी थे, तो वकालियत में भी लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि बोलते बहुत अच्छा है, आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा करते हैं। इसके साथ साथ मनोज तिवारी, अजय जडेजा, उमर अब्दुल्ला। अगर आपने उमर अब्दुल्ला की एक स्पीच देखी होगी, आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, तो उमर अब्दुल्ला की एक स्पीच बहुत ज्यादा फेमस हुई थी उस टाइम, तो उमर अब्दुल्ला भी इसी का एग्जाम्पल है। इंडिया के एक बेहतरीन खिलाड़ी जिसका नाम दिनेश कार्तिक था, तो दिनेश कार्तिक के साथ आपको पता है कि उनकी जो वाइफ है वो मुरली विजय के साथ उनकी शादी हो गई बाद में, लेकिन दिनेश कार्तिक इज वेरी जॉली नेचर, अभी कमेंटेटर भी आप जानते भी होंगे उनको। तो दिनेश कार्तिक इज आल्सो, आईपीएल में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं दिनेश कार्तिक, देश तो हमेशा छक्का मार के जिताते थे। बस उनके साथ एक क्या था कि उनका जो नाम है ना वो 8 पे आता था, तो 1 और 8 आपस में एंटी हो गए, तो नाम भी अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, वो पर्सनल रिलेशनशिप में उनके शायद वो केओस मचा दिया। बेसिकली उनकी जो वाइफ है वो उनके साथ नहीं बन पाई, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ और वो मुरली विजय के साथ शादी होगी उनकी। तो दैट्स अ वेरी 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 सेटबैक फॉर हर, फॉर हिम, बट अदरवाइज दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, एंड दिनेश कार्तिक गॉट लॉट ऑफ सक्सेस बिकॉज ऑफ दिस नंबर आल्सो। डेफिनेटली उनकी हार्ड वर्क है, बट उसके साथ नंबर्स ने भी सपोर्ट किया। चलो इसके प्रोफेशन ले लेते हैं। इसके प्रोफेशन है टीचिंग, स्पीकिंग, प्लानिंग, स्पोर्ट्स। 1-3 में स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा काम करता है, स्पिरिचुअलिटी, एनजीओज, ये रिलीजियस गाइड हो सकते हैं, कमेंटेटर हो सकते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, फिल्म एंटरटेनमेंट में जा सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, और ये लोग अच्छे मोटिवेटर भी होते हैं, लोगों को मोटिवेट भी अच्छा करते हैं। सर 1-4 वाले कैसे होते हैं? देखो सन है, इधर बर्थ नंबर सन है, 4 नंबर राहु है, तो सन और राहु आएगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि जब 2 स्ट्रॉन्ग आते हैं, और बिजनेस के लिए तो कमाल है ये कॉम्बिनेशन, करेज के लिए तो कमाल है ये कॉम्बिनेशन। बस 8 नंबर से बचना होगा, 8 नंबर से रुकना होगा। 8 नंबर दोनों के लिए एंटी है, 1 के लिए भी एंटी है और 8 नंबर इसके लिए भी एंटी है, 4 के लिए। इनके पास स्ट्रेंथ है, इनके पास इंटेलिजेंस है, इनके पास हार्डवर्क करने की क्षमता है, हर टाइम इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाते चलती रहती हैं, दिमाग बड़ा इनका जो है वो एक्टिव रहता है। बोल्ड एंड फ्रैंक है, लीडरशिप इनकी बहुत एरिया में बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ क्या होगा इनके साथ, इनको बस ईगो लेके डूब जाती है, और ये साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपना नाम काम निकलवाने की वो रखते हैं, क्षमता रखते हैं। थोड़ी शांति लानी होगी इन्हें जीवन में। इनका जीवन बहुत ही बहुत ही बहुत ही फास्ट पेस से भाग रहा होता है, फास्ट स्पीड से भाग रहा होता है, इनका दिमाग हमेशा चल रहा होता है, बहुत ही पावरफुल नंबर ये लेके घूम रहे हैं, और लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा इनको
किसी भी हद तक लेके जा सकती है, कई बार इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी भी कर देते हैं अपने इन्हीं नंबर्स की वजह से। इनकी लाइफ में एडिक्शंस ऐड हो सकती है, एडिक्शन से इनको बचना है। आसपास के कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ये लोग एडिक्टिव भी हो जाते हैं, तो उनसे इनको बचना होगा। गैम्बलिंग में पड़ जाते हैं, जो कि इनको नहीं करना होगा। ऐसे साथ साथ आपको देखो कि इनको जो है ना लाइफ के अंदर 5 नंबर का सपोर्ट चाहिए, तो 5 नंबर की रेमेडी कर सकते हैं। ये अपने हाथ के लेफ्ट हैंड की इस उंगली के नीचे 5 नंबर भी लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे चिच्ची उंगली के नीचे, यस यहाँ पे। तो A1 और 4 के केस में 5 नंबर इनको बहुत सपोर्ट करता है और 6 नंबर भी इनको सपोर्ट करता है, तो 24 नंबर भी लिख सकते हैं इस अंगूठे के नीचे। ठीक है जी, तो ये दोनों कर सकते हैं। और इनका प्रोफेशन, इनका लीवर फैटी हो जाता है, तो उससे भी इनको बचना है। हाँ, तो 2 बातें हैं, इनको दूसरों के कामों में नहीं पड़ना, उससे भी इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरों के कामों से बच के रहना है, अपने काम से काम रखना है। प्लस 8 नंबर से बचना है, जैसे मैंने बताया था। प्लस इनके प्रोफेशंस को डिस्कशन कर लेते हैं। चूंकि राहु का नंबर है, तो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल एडिटिंग, जर्नलिस्ट, कॉपी राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, लॉयर, फाइनेंशियल एडवाइजर, शेयर ब्रोकर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केट, लॉटरी, गैम्बलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे कामों में अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लीडरशिप वाला काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में काम कर सकते हैं, पॉलिटिशियन का काम कर सकते हैं, किसी भी नई टेक्नोलॉजी में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में ये आगे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये कर सकते हैं। हमारी ये होता है इलाजी। यस। अच्छा सर, मैंने एक कॉन्सेप्ट सुना है कि 1 जो होता है राहु उसका दुश्मन होता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य का दुश्मन राहु होता है, क्योंकि ग्रहण लगा देता है, ऑफ कोर्स ग्रहण योग बन जाता है। यहाँ न्यूमरोलॉजी में नहीं होता है जब 1 और 4 आते हैं साथ? दुश्मन नहीं है, 1 और 4 आपस में दुश्मन नहीं है। 1 और 4 आपस में दोनों पावरफुल प्लैनेट है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज जरूर करते हैं, बट दुश्मन नहीं है। ओके। इसकी एक रेमेडी एक और भी है। अगर 1 और 4 वालों को ब्लॉकेज आ रही है, तो वो रुद्राक्षटम का पाठ पढ़ सकते हैं, रुद्राक्षटम का। बहुत अच्छा पाठ है रुद्राक्षटम का, वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बर्थ एंड डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। 1 और 5 अच्छा है कॉम्बिनेशन, वैसे सुन के अच्छा लग रहा है। सुन के अच्छा लग रहा है। 1 और 5 क्या करते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक तरफ सन, एक तरफ मरकरी, और दोनों ना अच्छा आपस में बड़ी बनती है इनकी। बुध आदित्य योग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे तो बुध आदित्य योग नहीं बोलते, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। विल पावर बड़ी अच्छी करता है। ऐसे लोग जो है ना, फादर के साथ सन आएगा तो अच्छा ही रहेगा। न्यूमरोलॉजी में माना जाता है एक फादर है, एक सन है, बड़ा गुड कॉम्बिनेशन है। लकी कॉम्बिनेशन है, हाई सक्सेस रेट है। ऐसे लोग अट्रैक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट वर्कर होते हैं। इनके दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं एक सिचुएशन को लेकर। एक सिचुएशन में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। इमेजिनेटिव हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है इनकी इलाजी। ये लोगों की बस नेगेटिविटी पता है क्या है, ये लोग ना ग्राउंडेड नहीं रहते और बहुत हवा में उड़ते हैं। अगर ये लोग ग्राउंडेड रहना सीख लें और हवा में ना उड़े तो बहुत अच्छा रहता है। ये लोगों के साथ क्या है कि अगर इनको 6 नंबर की रेमेडी कराओगे, इनको बहुत सूट करती है। अच्छा। जैसे सिल्वर चेन इनको पहना दो, इनको बोलो कि व्हाइट चीज जो है वो व्हाइट चीज जो है वो अपने पास रख लें, व्हाइट चीजों से सराउंड हो, या किसी महिला को जो है वो, नीडी महिला को जो है व्हाइट कलर की कुछ आइटम्स दे दो। तो 6 नंबर को अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ जो है ना वो यहाँ पे वो कर सकते हैं, 24 नंबर लिख सकते हैं। और अपने हस्बैंड या वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करो। तो 6 नंबर के लिए हमेशा ये वाली रेमेडीज अच्छी हैं। और अपने घर पे जब भी कुछ लेके जाओ, कुछ व्हाइट कलर का लेके जाओ, और सिल्वर वाली चीजें अपने आसपास रखो, और अपने हो सके तो घर का डेकोर भी व्हाइट करा लो। व्हाइट चीजें इनको बहुत सूट करती हैं। और 24 नंबर तो ये हाथ पे लिख ही सकते हैं। 6 नंबर का तो दामन छोड़ना ही नहीं है इनको। प्लस इस जो प्रोफेशन है ना इसके, एक तो इनको क्या करना है, इनको जो है वो प्रोफेशन के अंदर ना बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग में अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनको मीडिएटर वाले काम, जैसे इधर से लिया उधर बेच दिया, कोऑर्डिनेटर वाले काम, अकाउंटेंसी वाले काम, डिप्लोमेसी वाले काम, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर, मार्केटिंग, ये सब में अच्छा जा सकते हैं। बट जहां बोल बच्चन करके खाना है ना, नेटवर्किंग से खाना है ना, वहां पे अच्छा कर सकते हैं। मतलब नेटवर्किंग बना के एक जगह से लेके दूसरी जगह, आड़त जिसको बोलते हैं, वो वाला काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर 1-5 वाले आपके बच्चे हैं तो मेक श्योर कि उनको पहले दिन से स्किलफुल बनाओ, उनकी कम्युनिकेशन पे काम करो, उनके बिजनेस स्किल के ऊपर काम करो। अगर 1-5 वाली वाइफ है तो उसके नाम पे काम कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे कर सकते हैं इलाजी। एंड मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए बड़ा अच्छा है। अगर किसी की चार्टेड अकाउंटेंसी नहीं निकल रही तो सभी लोगों के लिए एक रेमेडी दे रहा हूं। 5 वेडनेसडेज को गणेश जी को लड्डू चढ़ाने हैं, विघ्न हरता है। गणेश जी को अपने दिल से समर्पित होकर अगर 5 वेडनेसडेज को लड्डू चढ़ाएंगे गणेश जी को, और गणेश अथर्वशीष का पाठ रेगुलरली करेंगे,
और मेहनत तो करनी है, तो चार्टेड अकाउंटेंसी का आपका पेपर भी निकल जाता है। बहुत लोगों के केस में एक पुश की जरूरत होती है, वो पुश मिल जाता है। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अच्छा काम कर सकते हैं, नेटवर्किंग कंसल्टेंट में अच्छा काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, म्यूजिक कंपोजर में अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में 1-5 वाले अच्छा काम कर सकते हैं। एंड गुड कॉम्बिनेशन, विल पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं सर। 1 बर्थ नंबर एंड 6 डेस्टिनी नंबर। सो एक तरफ आया सन, एक तरफ आया वीनस, तो इनकी जो रेटिंग है ना इला जी, वो है 3.5 रेटिंग। अच्छी रेटिंग है, क्योंकि एक तरफ सन है, एक तरफ वीनस है, एक तरफ जो ऐसा प्लैनेट है जो कि पूरे देव सभा में हेड कर रहा है, एक तरफ जो है वो प्यार का देवता है, लग्जरी का देवता है, कलयुग का देवता है। तो जब कलयुग का देवता, प्यार का देवता सन के साथ आएगा तो रेटिंग बहुत अच्छी बना देता है। ऐसे लोग बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं, और ऐसे लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के पीछे भागते हैं। आज LIC के अंदर है तो कल जॉब भी कर रहे हैं, तो कल जॉब कर रहे हैं तो साथ में न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं, बड़े सारे काम करके आसपास बैठे होते हैं। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव, लकी कॉम्बिनेशन टू हैव। दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्लेन, मतलब एक लोशो ग्रिड में, लक्ष्मी यंत्र में एक प्रैक्टिकल प्लेन बनता है, उसका पार्ट भी है। ऐसे लोगों के पास लग्जरी भी होती है, वेल्थ भी होती है, और इनका वे ऑफ ड्रेसिंग बहुत अच्छा होता है, इनका वे ऑफ ड्रेसिंग बहुत अच्छा होता है। एंड अपने सर्कल में बहुत अच्छे जाने जाते हैं। अपोजिट सेक्स का सपोर्ट अच्छा मिलता है, हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का, अपोजिट सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोगों को ना रिवॉर्ड मिलता है, जितना वो करते हैं, जितना वो करते हैं उसका रिवॉर्ड मिलता है, अपने मेहनत का इनको मिलता है। इनको दूर रहना है 3 नंबर से और 8 नंबर से। 1-6 के कॉम्बिनेशन में 3 और 8 वालों से दूर रहना है, चाहे वो बर्थ में आए चाहे डेस्टिनी में आए, राइट। सो ऐसे रहना है। और मनी माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि 1 को सपोर्ट मिला है 6 का, तो पैसा पैसा ये लोग करते रहते हैं। तो मैं इनको बोलूंगा कि थोड़े से मैनिपुलेट कर जाते हैं, तो मैनिपुलेट नहीं करना, एंड थोड़ा सा अपनी अपनी ग्रूमिंग के ऊपर स्पेंड करो, है ना। और रात को ऐसे लोगों को अपने पैर फुट धो के सोने चाहिए, और अपने मास्टर बेडरूम को क्लीन रखना चाहिए। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन पैसा तो देता है, क्योंकि प्यार का देवता है और अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट ऐसे में प्रॉब्लम बस यही आ सकती है कि आप मैनिपुलेटिव हो जाओगे और ज्यादा पैसों के पीछे भागने लग जाओगे। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदित नारायण साहब, ओम प्रकाश बिरला, रतन टाटा, सुधा मूर्ति जी, राजनाथ सिंह, इंडिया के महान पॉलिटिशियनों में से एक, और हमारे सबसे महान पॉलिटिशियन राहुल गांधी, वो भी यही है। सो राहुल गांधी जी की जो पॉलिटिक्स की करियर है, वो 1-6 होने के बावजूद अच्छा मिला, सिल्वर स्पून माउथ में मिला। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज को वो भुना नहीं पाए, उसके कारण उनका नाम है कि उनका नाम इतना अच्छा नहीं है। आई थिंक 36 पे आता है उनका नाम। तो राहुल गांधी जी का जो नाम है वो ट्रबलसम कर गया उनको। राजनाथ सिंह, सुधा मूर्ति, VVS लक्ष्मण, उदित नारायण, ओम प्रकाश और रतन टाटा, ये सारे एग्जाम्पल है नंबर 6 के लिए। कौन कौन से प्रोफेशन इनको सूट करते हैं? कोई भी लग्जरी का प्रोफेशन, परफ्यूम का प्रोफेशन, कोई भी UGs का प्रोफेशन, कोई भी विमेंस वेयर का प्रोफेशन, कोई भी टूर एंड ट्रेवल का प्रोफेशन, कोई भी वॉच का प्रोफेशन, कोई भी होटल वाली इंडस्ट्री का प्रोफेशन जहां पे लुक एंड फील दिखानी है, कुछ ग्लैमर है। रियल एस्टेट का प्रोफेशन भी सूट करता है, जैसे आजकल दुबई में कितना रियल एस्टेट चांदी हुआ पड़ा है, मतलब डेन्यू, पता नहीं इतने सारे वो वहां पे रियल एस्टेट डेवलपर आए हुए हैं। तो जहां पे दिखाने का काम थोड़ा ज्यादा है, वहां पे इनको सूट करता है। इवन इनको फूड इंडस्ट्री भी बहुत सूट करती है, अपना रेस्टोरेंट भी ये खोल सकते हैं। कौन सा प्रोफेशन जाएगा इला जी? इनको बिजनेस अच्छा जाता है। अगर ये जॉब में भी जाते हैं तो जॉब के साथ साथ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम में भी काम करो, खाली जॉब से इनका पेट नहीं भरेगा। इनको 1 सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें हैं इनको इला जी जो सूट करेगी। अगर आपके बच्चे 1-6 वाले हैं, उनके वीनस पे ध्यान दो, उनको पहले से ही सुंदर बना के रखो, उनको पहले से अच्छी घड़ियां, अच्छे शूज, अच्छी चीजें ला के दो, अच्छे एनवायरमेंट में रखो, अच्छी सोसाइटी में रखो, दे विल रॉक, वो रॉक करेंगे। 1-6 वाली वाइफ है, पैसा ज्यादा मांगेगी लेकिन मार्केट में आपकी रिस्पेक्ट भी करवाएगी, और अच्छा नंबर है 1-6 वाला। बिजनेस को लेकर तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके, 1-7 के कॉम्बिनेशन में बात कर लेते हैं। 1-7 के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। बर्थ नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 7। 1-7 का जो कॉम्बिनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, फिलॉसफी की बात करता है। पहले तो इसकी रेटिंग लगा लेते हैं, इसकी 5 में से 2.5 रेटिंग है। इसको पप्पा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे 1-6 के अंदर क्या है ना कि यार फिर भी सपोर्ट था, इसको डेस्टिनी में सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। फिलॉसफी में जाएगा, दूसरे की भले के बारे में सोचेगा, कंपैशन के बारे में सोचेगा, लगा रहेगा, मेहनत करता रहेगा। इसको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बुक्स छाननी पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा, अपने भीतर उतरना पड़ेगा। 1-7 इज अ कॉम्बिनेशन वेयर यू हैव टू बी गो थ्रू द डिसअपॉइंटमेंट समटाइम्स। आपके रिलेशनशिप और हेल्थ में इश्यूज आते रहते हैं, एंड इनकी नेगेटिव साइड ये होती है कि अपने ही घर की बातें ये दूसरों को बता देते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है 1-7 वालों को। और इनको सपोर्ट लेना चाहिए 3 नंबर का,
एंड 6 नंबर का, दोनों का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे 6 नंबर का सपोर्ट कैसे ले सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ पढ़ सकते हैं। अपने घर जब भी लेके जाएं, कुछ सामान लेके जाएं फ्राइडे को, श्री सूक्तम का पाठ इनको बहुत सूट करता है ईला जी। इसके एग्जाम्पल बता देता हूं। इसके एग्जाम्पल जैसे कुछ हैं, आकाश चोपड़ा, इंडिया के खिलाड़ी से ज्यादा आप कमेंटेटरी में फेमस है आकाश चोपड़ा। जैकी श्रॉफ, आपको पता है बीड़ू, राइट। सुष्मिता सेन, के विश्वनाथ, मैरी कॉम, संजीव कपूर, मीना कुमारी, इसके साथ साथ तपसी पन्नू, आशीष विद्यार्थी, उन्होंने तो अपना ब्लॉग चैनल भी खोला हुआ है। इनके लिए एक ही सजेशन है मेरे, कुत्ते को फीड करो, कुत्तों को फीड करो और किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो और किसी को चीट मत करो। कई बार ये चीट करने की वजह से भी परेशान होते हैं, इसलिए कबीर ने बोल दिया हमेशा की तरह कि धोखा खा लेना बट धोखा देना मत। तो मैं यही 7 नंबर वाले को कहूंगा कि धोखा खा लेना, धोखा देना मत। ये इनके साथ बहुत ज्यादा ट्रू है एंड बहुत मेहनत वाला नंबर है। सो शायर बोलता है कि तन्हाइयों से गुजरकर सदा जलती रही है जान मेरी, तन्हाइयों से गुजरकर सदा जलती रही है जान मेरी, कि मैं इस कदर आग ना होता अगर हो जाती मेरी तू, कि मैं इस कदर आग ना होता हो जाती मेरी तू। तो 7 नंबर वालों को डिसअपॉइंटमेंट सहनी पड़ती हैं, बट ये अच्छी बात है ना कि धोखा पहले हो जाए बाद में ना हो। एग्जाम्पल आपको पता होगा, युजविंदर चहल और बड़ा धनश्री का केस चला, तो पूरी दुनिया को समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 साल से लोग वो कर रहे हैं, बट ये बात युजविंदर चहल को नहीं समझ आ रही। तो कई बार क्या होता है कि आप जो है ना बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो किसी से, दूसरों को फ्रीक्वेंसी दिख रही है बट आपको नहीं दिख रही। तो लाइफ में कई बार धोखे भी जरूरी होते हैं बिफोर यू गो टू द फाइनल रिलेशनशिप। कई बार धोखों से सह के ही आप आगे बढ़ते हो, तो 7 नंबर धोखों से सह के ही आगे बढ़ता है। तो कई बार 7 नंबर वालों को बैलेंस पर्सपेक्टिव नहीं रहता। बैलेंस पर्सपेक्टिव नहीं रहता मतलब बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए, मतलब ये 7 डेस्टिनी नंबर की बात कर रहे हैं ना? 1-7 कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, डेस्टिनी नंबर है तो अपने आप उसमें आ गया। ओके ओके। सो बैलेंस पर्सपेक्टिव नहीं रहता। कई बार आप चीज देखते ही एकदम जंप होके उठ जाते हो, इसको बोलते हैं आप एक तरफा हो जाते हो, बैलेंस नहीं रहा लाइफ के अंदर, राइट। सो 1-7 वालों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। एकदम से एक्साइट नहीं हो जाना, एकदम से नीचे नहीं आ जाना, मध्य में रुक जाना है जिसको बोलते हैं। तो ये 1-7 के लिए बहुत जरूरी है। इसके प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। ऑकल्ट में जा सकते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में अच्छा कर सकते हैं बिकॉज इनकी नॉलेज का डंका चलता है मार्केट में। रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे हैं, दे आर गुड इन फाइंडिंग द डॉट्स, कनेक्शन, डॉट कनेक्शन बड़ा अच्छा कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, वो भी अच्छा कर देते हैं। काम में अपने स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल में अच्छा जा सकते हैं, हीलर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, और ऐसे लोग जो है वो एमएनसीज के अंदर भी अच्छा सूट कर सकते हैं, रिसर्च वर्क में भी अच्छा जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे से बात कर ले, 1 and 8 ये काफी लोगों को कॉम्बिनेशन मिला हुआ होता है और वो बेचारे डरे हुए रहते हैं। चलो 1-8 की बात करते हैं। एक तरफ आया हमारा सूर्य, एक तरफ आया सूर्य, एक तरफ आया शनि। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो एंटी कॉम्बिनेशन है, प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा वो, है ना। तो जब सन सैटर्न के साथ आता है तो स्ट्रगल देगा, एंड ये प्रैक्टिकल प्लेन का पार्ट है। अगर आप लक्ष्मी यंत्र या लोशो ग्रेड में बात करो तो ये कॉम्बिनेशन वो है। लेकिन ऐसे लोग जो है ना वो मेहनत बहुत करते हैं और मेहनत से बहुत आगे चले जाते हैं। ऐसे लोग नेचुरल लीडर हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। सक्सेस इनको ना लाइफ के अंदर लेट मिलती है, जैसे 35 साल के बाद, 40 साल के बाद। 8 नंबर की ना एक बात बहुत ज्यादा ट्रू होती है कि ये लोगों को मिलता है लाइफ के अंदर, बट बहुत लेट मिलता है, क्योंकि 8 नंबर जो है ना वो बुड्ढा ग्रह है, आराम आराम से चलेगा, स्लोली चलेगा। सो एक बार ये जो कमिटमेंट कर देते हैं तो 1-2 वाले, 1-8 वाले करके ही रहते हैं। तो ये बात बहुत देखने वाली है। इनके लिए मैं सजेशन यही बोलूंगा कि ब्लैक कलर को अवॉइड करो, और इनको ना 5 and 6 नंबर बहुत सूट करता है। तो 5 और 6 की रेमेडीज ये लोग कर सकते हैं। 5 की रेमेडीज क्या करनी है, आपको किन्नर को डोनेशन देनी है। किन्नर मतलब ट्रांसजेंडर, तो उनको डोनेशन देते रहो, आपको बहुत 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 वो फलती है। किन्नर को डोनेशन देना ये 1-8 के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना आपने सुना, विनोद खन्ना के लड़के। मुकेश ऋषि, मुकेश ऋषि को आप जानते हैं, बड़े फेमस एक्टर रहे हैं। नथुराम गोडसे जो बहुत बड़े रिबिलियन थे, जिन्होंने आई थिंक गांधी जी को भी वो किया। एंड इसके साथ तनुश्री दत्ता और वी विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर साहब भी इन्हीं का एग्जांपल हैं। तो ऐसे लोग ना रेवोल्यूशनरी होते हैं, रेवलरी होते हैं। ऐसे लोगों को कैसे काम सूट करते हैं, एक तो बैंकिंग का काम सूट करेगा, ऐसे लोगों को आयरन का काम सूट करेगा, लेदर का काम सूट करेगा, ये सारे काम इनको सूट करते हैं। फैक्ट्रीज के काम इनको सूट करते हैं। ऐसे लोग भी एमएनसीज के अंदर जा सकते हैं। एंड इसका जो नेगेटिव है ना, बस ये प्रॉब्लम है कि सूर्य को शनि से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी शनि को सूर्य से है। तो इसलिए जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, सक्सेस में प्रॉब्लम आती है, मैरिज में प्रॉब्लम आती है। फॉरेन ट्रैवल ये लोग कर सकते हैं अगर ये 6 नंबर की रेमेडीज करें। हाथ में सिल्वर का कड़ा पहन सकते हैं, बहुत अच्छा इनको सूट करता है 1-8 कॉम्बिनेशन को। दिस कॉम्बिनेशन इज
ये कॉम्बिनेशन अगर किसी का आ जाता है तो वो क्लियरली शो कर रहा है कि इस बंदे को दूसरे 3 बार मेहनत करनी पड़ेगी तब इसको मिलेगा। बट क्या इसका मतलब ये है मैं डर जाऊं? नहीं, आई विल गो हेड, तो मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत आगे जाऊंगा। तो 1-8 कॉम्बिनेशन को सक्सेस थोड़ी सी लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। तो ये सब 1-8 के कॉम्बिनेशन में होता है। अगर 1-8 वाले आपके बच्चे हैं तो आप उनकी पर्टिकुलरली कोई स्किल पे जरूर काम करो कि उनको धक्के ना खाने पड़े। अगर 1-8 वाली आपकी वाइफ है तो मेक श्योर करो कि आप उसको 1-8 वाले कॉम्बिनेशन के अंदर मेक श्योर करो कि उसको 5 नंबर की रेमेडीज जरूर कराओ। और 1-8 वाली वाइफ जिद्दी भी होती है थोड़ी सी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर 1 and 9। 1 and 9 कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ऐसे लोग अगर गरीब घर में भी पैदा होंगे तो अमीरियत को छुएंगे। 1 और 9 यानी कि सन का नंबर और मंगल का नंबर, दोनों की कॉम्बिनेशंस की रेटिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि सन को क्या चाहिए? अपना सेनापति चाहिए। तो सन और सेनापति के केस में इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, गुड रेटिंग। ऐसे लोग एम्बिशियस हैं, ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, बोल्ड हैं, एक्सेसिव एनर्जी रखते हैं, मैजेस्टिक हैं, कैरिस्मेटिक वो है, इसकी क्वालिटी है। तो ऐसे लोग ना कैरिस्मेटिक होते हैं और आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स में ऐसे प्लेयर दिखेंगे जो कि नंबर 1-9 वाले ही हैं। सो जनरली ऐसे लोगों का आपको कई बार रेडिश कॉम्प्लेक्शन भी दिखेगा, रेड हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, क्योंकि मंगल भी इन्वॉल्व है। इनके लिए बस मैं एक ही सजेशन दूंगा कि ये किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते तो बेटर है कि तुम कोई बिजनेस ही कर लो। ऐसे लोग स्ट्रगल से आगे बढ़कर अपने जीवन को जीते हैं। ऐसे लोग अगर गरीब घर में भी पैदा हो, जैसे मैंने बोला, तो आगे बढ़ते हैं और अपनी फैमिली को नहीं भूलते, अपने ग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं। थोड़े से ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और काफी लोग ऐसे लोग जो है कुत्तों की, बिल्लियों की सेवा करते भी दिख जाएंगे आपको। तो दे आर वेरी कनेक्टेड टू द लोकल पीपल एंड वो सेवा करते ही दिख जाएंगे। इनके कुछ मैं प्रोफेशन बता देता हूँ। इनका प्रोफेशन है एनजीओ में जा सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, सोल्जर हो सकते हैं, वेपन्स में जा सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, डॉक्टरी कर सकते हैं, सर्जरीज कर सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरीज में जा सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, ओकल्ट बिजनेस में जा सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। तो ये इनके जो है वो प्रोफेशन है। 1 से 9। तो हमने सारे आई थिंक। अच्छा, अब मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ। 1-1 कॉम्बिनेशन गुड रेटिंग, 1-2 कॉम्बिनेशन उससे थोड़ी सी कम रेटिंग क्योंकि सौम्यनेस ऐड हो जाएगी। 1-3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या है, सन और जुपिटर का रोल आ गया। तो ऐसे लोग जो है नॉलेज और एजुकेशन में बहुत अच्छे जा पाएंगे। सन तो है बट नॉलेज एजुकेशन आ गया। 1-4 दोनों पावरफुल प्लैनेट है, इसलिए रेटिंग थोड़ी सी कम हो गई है। बट ऐसे लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बिजनेस में अच्छा जा सकते हैं और एडमेंट होते हैं। 1-5 का कॉम्बिनेशन नेटवर्किंग में बहुत अच्छा है, नेटवर्क के अंदर आप जा सकते हो। 1-6 का कॉम्बिनेशन अगेन बिजनेस प्लेन का पार्ट है, तो ऐसे लोगों को बिजनेस बहुत पसंद होता है, लग्जरी के, टूर एंड ट्रैवल के ऐसे कामों में जा सकते हो। 1-7 का कॉम्बिनेशन रिसर्च में जा सकते हो, किसी तरह के एमएनसीज के अंदर काम कर सकते हो। 1-8 का कॉम्बिनेशन फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है क्योंकि ऐसे लोगों को मेहनत बहुत करना पसंद है और बाहर इनका बड़ा अच्छा अलाइंड हो जाता है, बट हेल्थ और सक्सेस के अंदर इनको दिक्कत आती है। 1-9 का कॉम्बिनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लोगों की रेटिंग बहुत अच्छी होती है। 1-8 की अच्छी रेटिंग नहीं थी, तो ऐसे लोग किसमें जा सकते हैं? ऐसे लोग जो एनजीओस में जा सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, एनर्जी बहुत होती है, तो रेटिंग बहुत अच्छी है इसकी। सर कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि यार मुझे 1 नंबर ही क्यों मिला, ये सन का नंबर ही क्यों मिला। अक्सर कई लोग सोचते हैं ऐसा। हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे जब हम देखते हैं कि सन की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री अगर आपकी कुंडली में है तो मतलब आपके जो इस लाइफ का पर्पस है वो डिफाइन करता है, वो एक अलग बात है। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा कुछ होता है कि पर्टिकुलर ये 1 नंबर आपको मिला है तो उसका पर्पस क्या है, पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है? देखो क्या होता है कि जैसे मान लो इस लाइफ में किसी को रिलेशनशिप इश्यूज आए तो वो कहेगा यार बाकी सब तो ठीक है बट ना बस रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, कहेगा ना। फिर किसी को हेल्थ इश्यूज आए, वो कहेगा बाकी सब तो ठीक है बस मेरे हेल्थ इशू रिजॉल्व हो जाए। तो लाइफ का चक्र कैसे चलता है कि आपकी लाइफ में जिस चीज का लैक है ना उस चीज के पीछे आप भागते हो। जो दांत भी आपका टूट गया, बार बार जीभ उधर जाएगी, राइट। तो जिस चीज का लैक है ना उसकी तरफ आपकी नेचुरल रुझान होगा। आपने देखा होगा नॉर्मल बंदा लड़कियों को देखे ना देखे, जिसकी शादी ना हुई उसकी नजर जाएगी क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई बार बार। तो क्या होता है कि जैसे आपको मेरे को इस लाइफ में नेम एंड फेम नहीं मिला मान लो, तो मेरी डिजायर रह जाएगी कि मुझे नेम एंड फेम चाहिए। ऐसे बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो अगली लाइफ में आपको वो चीज मिल जाती है जो कि आप बहुत ज्यादा डिजायर करते हो इस लाइफ के अंदर। अब अगली बार में आपको हो सकता है कि नेम एंड फेम मिल जाए बट रिलेशनशिप अच्छे ना रहे। तो जिसको आदि शंकराचार्य बोलते हैं पुनरम जन्मी पुनरम मरमी, बार बार मरेगा जन्मेगा और तेरी डिजायर्स तेरी नए 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 जन्मों को लेती रहेंगी। तो कैसे सर्कल से बाहर होना है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जो भी आपकी डिजायर्स वो रह जाएंगी ना, वो नेक्स्ट जन्म में आपको इसके थ्रू पूरी होंगी, आपके नंबर्स के थ्रू पूरी होंगी। यस, यू आर बोर्न टू गेट नेम एंड फेम इन द लाइफ बट यू हैव टू क्लेम इट।
आपके पास चीज है, डजेंट मैटर, आपको क्लेम भी तो करना पड़ेगा ना। तो अगर 1 वाले हो तो आगे बढ़ो, अथॉरिटी दिखाओ, अपना नेम एंड फेम क्लेम करो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। बट यस, दिस इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, कि वो आपकी डिजायर रह गई है ऐसे। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इला जी फॉर टेकिंग दिस, थैंक यू। डिटेलिंग में आज हमने बात करी है 1 नंबर पे। आज से पहले कभी भी हमने एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट नहीं किया था 1 नंबर पे, जो लोग 1 मूलांक के अंदर जन्मे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दूसरे मूलांक यानी 2 नंबर के बारे में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।